ये अनाज इकट्ठा किया था। दोनों अपने घोंसले में ठंड से कांप रहे थे। मंगला ने कहा, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए। कालू जी, आप कितने आलसी और कामचोर हैं। आपने ठंड से बचने के लिए ना ही पक्का घर बनाया और ना ही अनाज इकट्ठा किया। तभी कालू ने कहा, भैंस की टांग याद है? मैंने जब भी तुमसे घर बनाने के लिए या फिर जंगल में मेरे साथ अनाज इकट्ठा करने के लिए चलने को कहा तो तुमने हमेशा कल पर टाल दिया और आज कल कल करते हुए ठंड आ गई। इसी तरह दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी वहाँ पर बबली आई और बोली, मैंने कई सारे कामचोर देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। तुमने ठंड से बचने के लिए ना ही पक्का घर बनाया और ना ही अनाज इकट्ठा किया। तुम्हें तो अपनी मक्कारी पर शर्म आनी चाहिए। इतना बोलकर बबली वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मंगला ने कहा, देखो, आज जंगल के छोटी पक्षी भी हमारी बेइज्जती करके चले जा रहे हैं। इन्हें अपने पक्के घर और अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए अनाज का बहुत अधिक घमंड है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। यह सुन कालू ने कहा, भैंस की टांग, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपन इन पक्षियों का अनाज चुरा ले और फिर देखना इनकी अकड़ धूल में मिल जाएगी। दोनों ने ऐसा सोचकर सभी पक्षियों का अनाज चुरा लिया और एक गुफा में अनाज को लेकर पहुंच गए। मंगला ने कालू जी से कहा, यहाँ तो बहुत अधिक अंधेरा है। आप लकड़ी इकट्ठा करके आग जला लीजिए, फिर कुछ ही देर में खाना बनाएंगे इस पे। फिर उन लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जला ली, जिससे गुफा में उजाला भी हो गया। कालू ने कहा, भैंस की टांग, देखा मेरा दिमाग का कमाल। अब सारे पक्षी भूखे रहेंगे और हमें पूरे ठंड भर अनाज ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक चील आ गया। चील को देख दोनों डर गए। चील ने कहा, वाह वाह, आज दो पक्षी चलकर मेरी भूख शांत करने आए हैं। जंगल में बर्फबारी होने के कारण चील 3 दिन से भूखा था। तो उसने कहा, देखो भाई, जंगल में बर्फबारी होने के कारण मैंने 3 दिनों से कोई भोजन नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत अधिक भूखा हूँ। आज तुम दोनों मेरी भूख मिटाओगे। कालू ने कहा, भैंस की टांग, देखो चील भाई, तुम हमें मत खाओ, हम सिर्फ 2 ही हैं। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हें बहुत से पक्षियों को लाला कर देंगे, यानी कि तुम्हारी गुफा में लेके आएंगे सभी पक्षियों को, फिर तुम उन्हें खा लेना। चील ने कहा, चलो ठीक है, तुम पक्षियों को लेकर आओ जब तक तुम्हारी पत्नी मेरे पास रहेगी। फिर कौवा जंगल में गया और सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा किया और बोला, भैंस की टांग, तुम सबका अनाज पास की गुफा में ही है, लेकिन बहुत सा अनाज होने के कारण मैं उठाकर नहीं ला पाया हूँ। मैं तुम्हें उस गुफा में ले चलता हूँ। सभी पक्षी खुशी खुशी उस गुफा के और कौवे के साथ चल दिए। कुछ ही देर में सभी गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा में अपना अनाज देख वे सभी बहुत अधिक खुश हो गए। तभी वहाँ चील आ गया और बोला, शाबाश कौवे, तुमने अपना वादा पूरा किया, सभी पक्षी ले आए हो। पक्षी सारी बातें समझ गए। चिंकी ने कालू से कहा, कालू कौवा, तुमने हमें धोखा दिया है। कालू बोला, भैंस की टांग, मैंने अपनी जान बचाने के लिए यह सब किया है। तभी टुनटुन ने कहा, अरे चील महाराज, हम तो थोड़े ही पक्षी हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। मेरा घर सबसे मजबूत है, इसलिए सभी पक्षियों के अंडे मेरे घर में ही रखे हैं। उन अंडों से आपको कई महीनों तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चील ने कहा, सुझाव तो बहुत बढ़िया है, मुझे अंडे खाना बहुत अधिक पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम ही इस गुफा से बाहर जाने देंगे। ऐसा विचार करके
टूनी गुफा के बाहर आ जाती है और चील ने गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया था, क्योंकि चील भी टुनटुन के साथ टुनटुन के घर जा रहा था। दोनों टुनटुन के घर के पास पहुंच गए। टुनटुन ने कहा, यही मेरा घर है जिसमें सभी पक्षियों के अंडे रखे हैं। तुम जाओ और ले लो। यह सुन चील घर के अंदर चला गया। चील के घर में जाते ही टुनटुन ने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की के पास आ गई। चील ने टुनटुन से कहा, यहाँ तो कोई भी अंडे नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया टुनटुन। टुनटुन ने कहा, हाँ दुष्ट चील, अब तुम जिंदगी भर यहीं रहो, हम में से कोई भी बचाएगा नहीं तुम्हें।